easy go. हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको BGMI की सेटिंग्स कैसी रखनी चाहिए। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले नंबर पे अपना आता है एम असिस्ट। तो गाइस एम असिस्ट का काम क्या है तो देख लीजिए यहाँ पर। जैसे आप किसी बंदे को, आपके सामने कोई एनिमी आया, आप उससे फाइट कर रहे हैं, तो फिर एम असिस्ट आपका क्रॉस एयर को हेड में ले आता है, उस एनिमी के हेड में ले आता है क्रॉस एयर को। अपन जैसे फाइट कर रहे हैं अपने एनिमी से, वो एम असिस्ट ये काम करता है कि जो अपना क्रॉस एयर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वो उसके हेड में आ जाएगा, जो अपन को बहुत फ़ायदा देता है। तो फिर इसे गाइज ऑन ही रखिएगा। फिर गाइज अपना आता है ब्लॉक साइट वार्निंग। तो फिर चलिए इसका भी यूज़ देखते हैं अपन। तो गाइज जैसे अपन घर में आए हैं, ये अपन को एक रेड कलर का आ रहा है कि अपन इसमें अभी फायरिंग नहीं कर सकते, मतलब कि अपनी बुलेट्स बाहर नहीं जाएंगी। और अगर गाइज आपने इसे बंद कर दिया तो फिर ये वो आना बंद हो जाएगा। गाइज जैसे मान लीजिए आपने पीक लिया, आपको लग रहा है कि इधर से हम मार लेंगे बंदे को, लेकिन नहीं गाइज, इधर से आपकी बुलेट्स नहीं जा रही हैं, लेकिन आपको क्रॉस दिख रहा है, तो फिर आपको लगेगा कि बुलेट्स अपनी जाएंगी, आप लोकेशन और अपनी रिवील्ड कर देंगे। इसलिए इसे ऑन रखिए। तो फिर आप जैसे ऐसे में रहेंगे तो फिर आपको पता है कि नहीं जा रही है अपनी बुलेट्स, तो आप नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे हाँ अब जा रही है, तो फिर आप इसे कर सकते हैं। तो फिर इसे ऑन रखिए, बहुत फ़ायदेमंद है ये। फिर गाइस अपना आता है बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉस बो फायरिंग मोड, शॉटगन फायरिंग मोड। ये दोनों गाइस देख लीजिए क्या है। तो गाइस जैसे अपन स्नाइपर लेते हैं, तो फिर ये अपन का एक टैप का है, तो अपन ने बस दबाया बटन में और गोलियां घली, तुरंत गोली घली, ऐसा अपन ने क्लिक करा, तुरंत बुलेट फायर। और रिलीज में ये है कि अपन ने उसे बटन को दबाया, प्रेस करा अपन ने बटन को, लेकिन जैसे ही अपन छोड़ेंगे तब गोली दबेगी, वो होता है रिलीज में। देखिए अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा तब गोली गलेगी। देखिए इसका ये होता है। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा रखना है। मैं तो टैप में खेलता हूँ। और गाइस अब आता है आपका पीक एंड ओपन स्कोप और पीक एंड फायर। तो गाइस पीक एंड फायर का ये है यूज़, ये अपना पीक का ऑप्शन आ रहा है एक, तो फिर गाइस अगर आप पीक एंड फायर को ओपन करेंगे तो फिर ये आपका पीक का ऑप्शन आएगा। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो अब देखिए गाइस आपका पीक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर अपन पीक नहीं कर सकते हैं। तो इसे ऑन करिए, काफ़ी फ़ायदा देता है। जैसे आप ऐसे में हैं तो फिर आप अपना हेड सिर्फ दिखा के मार सकते हैं, पूरी बॉडी नहीं लानी पड़ेगी, तो फिर बंदे को थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। और पीक एंड ओपन स्कोप में ऐसा है कि अगर आपने इसे ऑन करा, आप जैसे ही पीक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा स्कोप। सामने से बंदा आ रहा है, आपने पीक करा और तुरंत स्कोप ओपन, आपने पीक करा तुरंत स्कोप ओपन, पीक ओपन स्कोप। ये होता है पीक एंड ओपन स्कोप का। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। अब गाइस आता है आपका लैंड मोड और स्कोप मोड। तो गाइस इसे भी समझ लीजिए आप। लैंड मोड देखिए ये होता है कि जैसे आपने पीक में दबाया, तो आपने जैसे ही टैप करा तो फिर आपका वो चालू रहेगा पीक। जब आपने एक बार टैप करा आपका पीक चालू रहेगा, दूसरी बार टैप करेंगे बंद हो जाएगा, ये रहता है। और अगर आपने इसे होल्ड में कर दिया लैंड मोड को, तो फिर आप जब तक ये बटन को पकड़े रहेंगे, प्रेस करे रहेंगे, तब तक वो पीक रहेगा, नहीं तो फिर वो हट जाएगा। देखिए मैंने पकड़ा, पीक है, मैंने छोड़ा, पीक हट गया। तो यही है। और मिक्स्ड में गाइस दोनों हो सकता है कि आपका टैप वाला भी हो सकता है और होल्ड वाला भी हो सकता है। तो गाइस मैं तो टैप में रखता हूँ, अब आपके ऊपर है आपको कैसा रखना है।
अब गाइज आपका आता है स्कोप मोड में टैप होल्ड मिक्स। तो गई वही चीज़ है गाइज, आपने स्कोप में एक बार टैप करा तो फिर वो स्कोप ओपन रहेगा, और आपने दूसरी बार टैप करा स्कोप क्लोज। होल्ड में करेंगे आप, तो आप जितनी देर स्कोप को मतलब कि प्रेस करे रहेंगे उतनी देर रहेगा। अगर आपने छोड़ा हट गया तो वह मैं तो टैप ही में रखता हूँ इसको। और मिक्स्ड में वही सेम चीज़ है कि दोनों तरीके से हो सकता है। तो अब आता है गाइस कैमरा रोटेशन वाइल लर्निंग, कैमरा रोटेशन वाइल ADS। तो गाइस ये दोनों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो गाइस अगर आप जायरो प्लेयर है तो फिर इसे ऑफ रखिए, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन नहीं खींचेंगे, आप अपना मोबाइल हिलाएंगे। देखिए मैं स्क्रीन में कहीं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना मोबाइल हिला रहा हूँ। और अगर आप जायरो प्लेयर नहीं हैं तो फिर आप इसे ऑन रखिए। वे अगर आपने इसको खोला तो फिर ये अपना मूवमेंट करने को बहुत सही रहता है ऐसे में भी। और अगर आपने जायरो प्लेयर नहीं भी और आप इसे बंद करें हैं तो फिर आपको ये दिक्कत देगा। इसलिए अगर आप जायरो प्लेयर हैं तो फिर इसे ऑफ रखिए, अगर नहीं है तो फिर इसे ऑन रखिए। मैं जायरो प्लेयर हूँ तो फिर मैं इसे ऑफ रखता हूँ। अब आता है गाइस आपका कैंटेड साइड बटन, टैप टू यूज़ और टैप टू स्विच है। चलिए गाइस अपना कैंटेड साइड आ चुका है। तो गाइस इसमें ये रहता है, अगर आपने इसको टैप टू यूज़ में करा तो फिर आपका स्कोप डायरेक्ट खुलेगा। आपने कैंटेड साइड में क्लिक करा तो फिर आपका डायरेक्ट स्कोप खुला। और अगर आपने इसे टैप टू स्विच में करा तो आपका ये क्रॉस ये थोड़ा रोटेट हो जाएगा और ऐसे में हो जाएगा। फिर आप इसको खोलेंगे तो ये कैंटेड वाला, फिर आप इसे एकदम स्ट्रेट कर देंगे नॉर्मल वाला, फिर आप इसको खोलेंगे तो ये वाला। तो यही है, मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं कोई सा भी कर सकता हूँ। फिर आता है गाइस अपना डिस्प्ले लेफ़्ट साइड फायर बटन। देखिए ये जो अपना लेफ़्ट साइड फायर बटन है ये है डिस्प्ले लेफ़्ट साइड फायर बटन। तो गाइस इसका यूज़ ये होता है कि मतलब कि जो 4 फिंगर खेलते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। मैं 2 फिंगर खेलता हूँ तो फिर मुझे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, कभी कभार मैं करता हूँ उसका यूज़। तो अगर आप लोग को दिक्कत पड़ती है जो भी 2 फिंगर खेलते हैं तो फिर आप इसे क्लोज़ कर देंगे। देखिए अब मेरे में नहीं आ रहा है स्क्रीन में, तो फिर आप इसे ऐसा कर सकते हैं। स्कोप ऑन में करेंगे तो फिर जब आप स्कोप खोलेंगे तभी सिर्फ आएगा। और ऑलवेज ऑन कर रहा हूँ मैं, तो आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं। फिर गाइस अपना आता है एम फीचर्स, ये गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में आया है। एम फीचर मतलब कि ये ऐसे थोड़ा जूम हुआ है गाइस और अपनी स्पीड भी स्लो हो गई है। तो यही चीज़ है एम फीचर में। अगर आपको इसे ओपन रखना है, मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन मैं ओपन रखा हूँ। अगर आपको यूज़ करना है तो फिर कर सकते हैं। और उसी का है एम का टैप होल्ड मिक्स। तो फिर टैप का है कि आपने टैप करा तो फिर जब तक रहेगा, दूसरी बार टैप करा हट गया। और आप होल्ड में कर देंगे इसको, फिर आप जितनी देर तक टैप वो उसे प्रेस करे रहेंगे तब तक वो रहेगा, आपने जैसी छोड़ा हटा। और मिक्स्ड में दोनों तरीके से होगा, तो यही चीज़ है बस। फिर अपना गाइस आता है जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप ये है, अगर आप ऑलवेज ऑन करें, आप देखिए मैं अपनी स्क्रीन में कहीं पे भी टच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना मोबाइल हिला रहा हूँ। वे यही रहता है जायरोस्कोप में कि आप अपना मोबाइल हिला के अपने क्रॉस एयर या फिर स्कोप को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। बस यही चीज़ है जायरोस्कोप में। अगर आपने स्कोप ऑन करा तो फिर सिर्फ आपने जब स्कोप खोलेंगे तभी होगा। स्कोप बंद है, देखो मैं मोबाइल हिला रहा हूँ नहीं हो रहा, जब मैं घिस रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन तब हो रहा है। और क्लोज में कर देंगे तो फिर ना स्कोप पे होगा, देखिए ना ऐसे हो रहा है नॉर्मल, ना स्कोप में हो रहा है। तो यही है, मैं तो जायर प्लेयर हूँ तो फिर मैं ऑन रखूँगा, आपके ऊपर है आपको जैसे रखना है। अब ये है मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन। तो गाइज ये भी गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वाले अपडेट में आया है। तो जब भी गॉडजिला या फिर किंग कॉन्ग बिल्डिंग
या फिर घर टो डालते थे तो वह अपना एक मोबाइल में वाइब्रेशन होता था रियलिस्टिक फील के लिए वैसे में, इसलिए तो वह अब इसका कोई काम नहीं है, आपको जैसा करना है कर सकते हैं। ओपन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो ओपन डोर्स, तो फिर गाइस ये ऑटो ओपन डोर्स का ये है, आप जैसे ही घर में जाते हैं तो फिर डोर जो रहते हैं वो अपने आप ओपन हो जाते होंगे क्योंकि आपका ऑटो ओपन डोर ऑन है। और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा और उसमें ऑप्शन आता है ओपन का, तो उसमें क्लिक करना पड़ेगा। यही है, मैं तो ऑटो ओपन डोर्स कराऊँ। फिर अपना आता है प्ले इमोट, तो गाइस जिसको इमोट करने में सही लगता है तो वो रखिए, अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है इमोट करने में वो ना कर सकते हैं। यही है चीज़ प्ले मोड का, ऑफ कर देंगे आपके पास नहीं आएगा। तो अब गाइस आता है स्लाइड का, तो स्लाइड का ये है, ये जैसे अपन PDM हैंगर जो भी ये सब मैप हैं ये सब खेलते हैं तो वे अपन ऐसे दौड़ते हुए जाते हैं और अपन ये बैठने वाले बटन में अगर क्लिक कर देंगे क्राउच वाले में तो फिर अपन एकदम स्लाइड हो जाएंगे, मतलब कि पूरे घिसते हुए आगे तक जाएंगे। तो यही चीज़ रहता है, अगर आप लोग को नहीं करना है उसमें तो फिर आप इसे ऑफ कर दीजिए, और अगर आपको करना है तो फिर ऑन रखिए। अभी आता है यूनिवर्सल मार्क, वे अगर इसे ओपन रखो तो फिर ये देखिए ये आ रहा है, एक मार्क लोकेशन, डिफेंड द मार्क, अटैक द मार्क, समवन हैज बीन हियर, आई नीड कंज्यूमेबल्स, गेट इन द कार, आई नीड अटैचमेंट, आई नीड एमो, हैच एट दिस पॉइंट, ये सब है गाइस। इसमें ये काफ़ी यूजफुल रहता है, डेंजर ये सब आप कर सकते हैं, तो वैसे ऑन ही रखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद देता है अपने टीममेट को बताने में। और अब आता है अपना हीलिंग प्रमोट, तो गाइस ये रहता है जैसे अपन ब्लू जोन के अंदर आ गए हैं तो फिर किस टाइम पे अपन को कौन सी हील यूज़ करनी चाहिए वो बताता है, कि जैसे थोड़ी सी हेल्थ गई है पेन किलर यूज़ करनी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना चाहिए, बैंडेज की फर्स्ट एड, ये सब बताता है फिर। लेकिन आपके ऊपर रहता है कि आपको वो चीज़ यूज़ करनी है कि नहीं। अगर आपको बैंडेजेस की जगह फर्स्ट एड यूज़ करनी है तो आप फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं, तो यही है। और जंप क्लाइंब का ये है कि अगर आपने ये कर दिया, देखिए अब मेरे इसमें दो चीज़ आ गई हैं, अब मैं ये वाला जंप करूँगा तो फिर मैं इससे कहीं पे क्लाइंब नहीं कर सकता, देखिए मैं कहीं पे क्लाइंब नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसे दबाऊँगा तब मैं क्लाइंब कर पाऊँगा। और अगर आपने जंप क्लाइंब को ऑफ कर दिया तो फिर आपका ये जो नॉर्मल जंप वाला है यही क्लाइंब भी करेगा, यही जंप भी करेगा, तो यही है। ये मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, दो चीज़ों से ज़्यादा अच्छा, तो मैं उसे ऑफ कराऊँ। फिर आता है अपना डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो, तो आपको जैसे आता है पैराशूट की इनवाइट कि आपको फॉलो करना है कि नहीं, तो फिर आप अगर इसे ऑफ कर देंगे तो फिर आपको कोई इनवाइट नहीं सेंड कर सकता है, मतलब कि आप पहले से फॉलो नहीं करेंगे किसी को। जैसे आप तुरंत आए हैं उसमें लॉबी में और उसमें आपका तुरंत किसी को फॉलो हो जाता है, जो ज़्यादातर लीडर रहता है पैराशूट उतारने का, मतलब कि लैंड कराने का जो रहता है ज़्यादातर, उसको अपने आप फॉलो हो जाता है। तो फिर वही है, आप इसे अगर ऑफ कर देंगे तो फिर नहीं होगा। और फिर आता है अपना FPP स्वैप। वे गाइस जैसे मैं अभी TPP में हूँ, खेल रहा हूँ, अगर मुझे FPP में करना है मैं कर सकता हूँ, और अगर आप इसे बंद कर देंगे वे ये हो जाएगा। पहले मैं TPP में हो जाता हूँ, अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। अब मेरे में मार्क नहीं आ रहा है कहीं पे भी FPP में, तो अब मैं FPP में नहीं हो पाऊँगा। जिसको बिल्कुल ही FPP में नहीं खेलना है तो वो ये चीज़ कर सकता है, नहीं होना भाई मुझे, तो बस ठीक है, तो फिर नहीं कर सकते अपन। और अपन FPP स्वैप को ऑन करा और FPP डायनेमिक होल्डिंग देख लीजिए अब आप, तो अगर आपने FPP स्वैप खेलते हैं तो फिर अगर आपने FPP में करा
और अगर डायनेमिक होल्डिंग भी कर लिया है, FP डायनेमिक होल्डिंग ऑन करा, तो फिर आप देखिए गाइस आपकी गन कितनी नीचे हो गई है। वो आपको गन एकदम आपके सामने नहीं आ रही है। अब मैं ऐसे जैसे ही ऑफ करूँगा, ऑफ करा मैंने, देखिए अब गन कितने पास आ चुकी है, क्लोज। और मैंने जैसे ही इसे ऑन करा, देखिए अपनी गन नीचे चली गई है। तो वे यही चीज़ है बस। और फिर आता है अपना अलाउ अदर्स टू सी योर रिजल्ट। जैसे अपने आईडी प्रोफाइल रहती है, उसमें अपने केडी कितनी है, अपना वो कितना है, ये सब है कि आपके दूसरे लोग देख सकते हैं आपका ये कि नहीं। अगर आप ऑफ कर देंगे नहीं देख पाएंगे, ऑन कर देंगे तो फिर देख लेंगे, ये चीज़ें बस। और शो आउटफिट, गाइस शो आउटफिट जैसे अपने कपड़े पहने हैं तो फिर अपने वो दिखाई दे कि नहीं, फिर दिखाई देना चाहिए, क्या दिक्कत है। वे आप इसे ऑन ही रखिए। और फिर अपना आता है अलाउ स्पेक्टेटर्स, कि आपको लोग स्पेक्टेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो फिर आपको कोई स्पेक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ऑन करा तो फिर आपको स्पेक्टेट कर लेंगे लोग, यही चीज़ है बस। फिर अपना आता है अलाउ फ्रेंड्स टू फॉलो मी टू द चीयर पार्क आई एम इन, अलाउ स्ट्रेंजर्स टू फॉलो मी द चीयर पार्क आई एम इन। तो फिर ये है, जैसे अपन अभी चीयर पार्क में है तो फिर अपन को दूसरे लोग देख सकते हैं कि अपन चीयर पार्क में हैं कि नहीं। या फिर अपने साथ में एक आता है एरो का बटन, वे उससे आ सकते हैं, अपने साथी में आ जाते हैं, तो वे वैसे आ सकते हैं कि नहीं। तो फिर अगर आप उसे ऑफ कर देंगे फिर नहीं होगा वो चीज़, और अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो फिर आ सकते हैं अपने साथ में। फिर अपना आता है इनेबल डिसेबल क्विक ड्रॉ इनवाइट। अपन को जैसे कोई इनवाइट सेंड करता रहता है जब अपन उतारते हैं, मतलब कि पैराशूट में वे अपन को कोई इनवाइट सेंड करता है कि हमें फॉलो करो, हमें फॉलो करो, ये उसी के लिए है। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं कि नहीं करें हमें कोई सेंड। फिर आता है अलाउ रिसीविंग रेडियो मैसेजेस, जैसे कि ये हम मार्क लोकेशन कर रहे हैं, एनिमीज हाइड कर रहे हैं, फॉर्म अप ऑन मी कर रहे हैं, तो फिर यही है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो फिर आपके पास ये आएगा नहीं मैसेज। इसे ऑन रखिए। अगर आपका टीममेट या फिर कोई भी स्ट्रेंजर होगा तो फिर वो आपको लोकेशन मार्क कर रहा होगा तो फिर आपको मदद पड़ेगी। स्पॉन आइलैंड ब्रॉडकास्ट, तो फिर गाइस इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत पड़ती होगी। जैसे ही आप कोई सा भी मैच लगाते होंगे, आपने लगाया रैंगल, तो फिर वो जैसे ही आप स्पॉन आइलैंड में आएंगे फिर आपके पास तुरंत कोई आ जाएगा कि ये सिमुलेशन गेम है, इसे रियल वर्ल्ड में मत ना लें। फिर वो बहुत पकाऊ रहता है, तो फिर इसे आप ऑफ कर देंगे तो फिर वो आपको सुनाई नहीं देगा, बस मैसेज आएगा ओके कर दीजिए, और आपको सुनाई नहीं देगा। पकाऊ बहुत चीज़ रहता है, तो फिर आप इसे कर सकते हैं। काफ़ी लोग को पता नहीं होगा और उन्हें बहुत पकाऊ लगता होगा, गुस्सा चढ़ती होगी उन्हें बहुत। क्विक थ्रो फीचर है गाइस, तो अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो फिर जैसे आपके नेड हैं आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने स्मोक लिया हूँ अभी हाथ में, मैं मॉली कर लूँ, ऐसे स्मोक कर लूँ, ऐसे नेड कर लूँ, ऐसे कर सकते हैं आप तुरंत के तुरंत, यही चीज़ है। और वैसे भी हो जाएगा कि आप जैसे पहले करते थे, और ऐसे तरीके से भी हो जाएगा, आप कर सकते हैं। अब आता है इन मैच लाइक फीचर, कि आपको कोई लाइक कर सकता है कि नहीं। ये पूछा है कि वो अगर आपको मैच में लाइक कर सकता है, तो जब आप खेल रहे हैं कोई आपको स्पेक्टेट कर रहा है तो फिर वो आपको लाइक कर सकता है कि नहीं। हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ रहती है। चलिए गाइस, आप अपने तो ये सब ख़त्म हो चुके हैं। गाइस चैनल अच्छा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अमेजिंग फैक्ट्स चाहिए हो BGMI के बारे में तो फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय। Bring him from the yard.